चलिए हम लोग फिलहाल मौजूद है छपरा में और छपरा के लाल यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ड्रीम 11 में कमाल कर दिए हैं 1 करोड़ रुपये जीतकर। हालांकि कोई भी आज का ऐसा युवा नहीं होगा जो ड्रीम 11 का नाम नहीं जानता होगा, जो क्रिकेट में सट्टा लगाया जाता है और उससे बहुत से लोग उसमें सट्टा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 2-4 लोगों का जो किस्मत है वो बदल जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इनसे और हम इस विषय पे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह से इसमें किया जाए ताकि अगर दूसरे भी जो लोग हैं वो इसमें जीत पाए। तो भाई साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद सर आपका। जी आपका नाम क्या हुआ? मुजफ्फर इलियास। मुजफ्फर इलियास जी, आप किस दिन ये सट्टा लगाए हुए थे जिसमें आप लीड किए? ये ड्रीम 11 एक कॉन्टेस्ट होता है और उसमें हम 4 मार्च को लगाए थे। बांग्लादेश और श्रीलंका का T20 मैच था और उसमें आप देख ही रहे थे तब तक 1 नंबर पे आ गए। उस दिन सुबह में देखे? नहीं, हम सुबह में नहीं देखे, रात में ही देखे। मैच खत्म होने के कगार पे था तब देखे। हमारे एक मित्र हैं वो हमको फ़ोन करके बताएं कि आप बहुत ऊपर हैं, अपना टीम देखिए। तब हम देखे तो 4 नंबर पे थे और लास्ट होते होते हम 1 नंबर पे आ गए। फिर तो आप आसमान के सैर करने लगे होंगे। ना ऐसा नहीं है, जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। ठीक है, लेकिन एक मान लीजिए कि एक लक्ष्य की प्राप्ति तो हुई। हाँ है ना, ये तो खुशी है ही कि हम जीत गए हैं। हमें लगता है कि आम जो लोग हैं वो एक बार में मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपये कभी नहीं देख पाएंगे, शायद सारी उम्र कमाते रहेंगे, लेकिन इसमें से कुछ खुश नसीब लोग हैं और उनमें से ये एक है इलियास भाई जो कि 1 करोड़ रुपया ड्रीम 11 से जीत लेते हैं। इलियास भाई, आप कितने दिनों से ड्रीम 11 पर लगा रहे हैं? ड्रीम 11 4.5 साल से हम लगा रहे हैं लगभग जी। और डेली का रूटीन है लगाना, कभी कभी छूटता था, नहीं तो हमेशा ज़्यादातर हम ड्रीम 11 लगाते थे। कितने टीमों को आप लगाते हैं डेली? एक मोबाइल में 20 टीम, 2 मोबाइल में 40 टीम। अपने मामा का मोबाइल भी लेके लगाते थे, भाई का है उसका भी लेके लगाते थे, अपना मोबाइल में ज़्यादा लगाते थे। जी, जी, जी। और 20 टीम तो कंपल्सरी रहता था एक मैच में लगा देना और हम लगाते थे। कभी कम भी लगाते थे लेकिन ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टीम लगाते थे उसमें। जी जी जी, जी। यानी मैक्सिमम एक औसत लेकर चला जाए तो आप हर एक मैच में 20 टीम लगाते थे? हाँ, एक कॉन्टेस्ट में 20, उसका दूसरा 20 टीम, एक दूसरा कॉन्टेस्ट में भी 20 लगा देते, यानी एक मैच में 40 भी हो जाता था जी। जैसे एक 59 रुपये का कॉन्टेस्ट है उसमें लगा दिए, एक 49 का है उसमें लगा दिए, किसी और में भी लगा देते थे। तो टीम 20 ही रहेगी लेकिन कॉन्टेस्ट चेंज कर देते थे, उसमें से चेंज होते रहेंगे। जो प्लेयर है या VC है या कैप्टन है, वो लोग थोड़ा जो कैप्टन है और वाइस कैप्टन है, इन लोगों पे जो ये कॉन्टेस्ट है कितना डिपेंड करता है? कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन जो है वो डबल पॉइंट देते हैं और वाइस कैप्टन 1.5 गुना देते हैं। यानी अगर कोई प्लेयर 1 रन मारता है तो उसको 1 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर वो आप में कैप्टन है तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, और अगर आप में वो वाइस कैप्टन है तो आपको 1.5 पॉइंट मिलेगा। चलिए बातों के सिलसिले को आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि ये एक उसमें बहुत ही जानकारी रखने वाले व्यक्ति है और इनसे हमारी जब बातचीत हुई तो हमें लगा कि ढेर सारी जानकारियाँ हैं इनको ड्रीम 11 को लेकर, जो लोग भी सट्टा लगाते हैं। इलियास भाई एक बात बताइए, जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सट्टा लगा रहे हैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट लगा रहे हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा चांस होगा? ये कहेंगे सट्टा शब्द हटा दीजिए वैसे नहीं, क्योंकि देखिए एक होता है जनरल भाषा में उसको। हाँ, नहीं आप जो बोल रहे हैं ठीक है, मैंने हमको थोड़ा सा असहज लग रहा है इसलिए बोल दिए। जैसे क्या है कि उसमें एक आप हारे या जीते उसको सट्टा बोलते हैं, या तो आपका आया या तो आपको गया। इसमें आपको 60% चांस रहता है। जैसे आप जरूरी नहीं है कि 1 पे ही आए, अगर आप 10 लाख नंबर पे भी हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, 49 रुपये तो मिलेगा। मूलधन जितना लगाए हैं उतना मिल जाता है। तो ये एक तरह से अपना, अगर आपके पास स्किल है उस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास ब्रेन है, आप जानकारी रखते हैं पिच के बारे में, मैच के बारे में, प्लेयर के बारे में, तो आपको हो सकता है कि आपका स्किल थोड़ा सा कम, भाग्य का खेल है ही लेकिन स्किल भी थोड़ी चाहिए इसमें। स्किल में भी चाहिए जी बिल्कुल। क्या जो लोग डेली 1-2 टीम लगाते हैं उनका भी कभी किस्मत चमक सकता है? हाँ, मतलब चांस है, वो भी जीत सकते हैं, लेकिन शायद ही ऐसा होता है। शायद लक बाई चांस। हाँ, लक बाई चांस। ज़्यादा लोग हजारों में 1 होंगे। हाँ, हो सकता है लाखों में। हाँ, लेकिन ज़्यादा लोग जो है वो 20-20 टीम लगाते हैं और 20 टीम जो लगाता है तो वो अपना अपना प्लेयर चेंज करते रहता है। अब कौन प्लेयर कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं रहता है, तो ज़्यादा टीम जो लगाते हैं उसके लिए चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन हम कभी प्रेरित नहीं करेंगे कि आप ज़्यादा टीम लगाएं या कुछ करें, हम एक अपना बात रख रहे हैं। आप
आप अपनी पर्सनल बात बता हाँ, हम अपना बात रख रहे हैं कि आप अगर 1-2 टीम लगाते हैं तो ज़्यादा आपको चांस है नुकसानी होने का, या आपको 49 रुपये आ जाएंगे। लेकिन जब ज़्यादा टीम आदमी लगाता है तो चांस रहता है ज़्यादा जीतने का। कोई ना कोई टीम मान लीजिए कि आगे जाए हो जाएगा। आप मान लीजिए कि 4-4.5 सालों से खेल रहे हैं, लगभग कितने पैसे का आपका लॉस हुआ होगा इसमें? आप तो मान लीजिए कि अभी करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन एक औसत के हिसाब से लॉस आपका कितना हुआ होगा? देखिए, हम टीम लगाते हैं तो एक पॉपअप मैसेज आता है ड्रीम 11 कि आप 3 लाख हार गए, क्या आप यहाँ से वापस जाना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं? आप ओके कीजिएगा तो आपको खेलने की अनुमति देगा, नहीं तो आपको पीछे भेज देगा। तो हमको ध्यान है कि 4,10,000 रुपये तक का नुकसान हमको दिखा रहा था कि आप हार चुके हैं, आप खेलना चाह रहे हैं कि वापस जाना चाह रहे हैं। तो हम बोले कि नहीं, हम खेलेंगे। जैसे पॉपअप मैसेज को ओके कर दिए तो हम खेलते थे। तो लगभग 4,10,000 रुपये हम नुकसान से हैं उसमें। जो भी आज के युवा हैं, कहीं ना कहीं जो ड्रीम 11 है उसमें पूरी तरीके से वो सपने देख रहे हैं, जिस तरह का सपना होता है उस तरह का सपने देख रहे हैं। उन युवाओं से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लक का खेल है ज़्यादा। आपको 90% लक चलेगा, 10% स्किल चलता है। इसके लिए प्रेरित होकर ज़्यादा टीम नहीं लगाना है, ज़्यादा पैसे में नहीं लगाना है। अगर आप आजमाना चाहते हैं तो 1 टीम 2 टीम लगाएं और 49 रुपये की लगाएं। उसमें आपका 999 का भी है, 9,999 का भी है। आप जितना लगाइएगा आपके बस का है, लेकिन आपको नुकसान है। हम लोग मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग हैं, और हम लोग के लिए, मेरे लिए भी 4,10,000 रुपये हारना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमको सहयोग रहता है, हमारे मित्र लोग हैं, इमरान भैया हैं, मनीष जी हैं, और लोग मुखिया जी लोग हैं, तो हमको काम वगैरह थोड़ा करते रहते हैं, अपना लोकल ठेकेदारी तो मैनेज करते थे। लेकिन जो लोग अगर नहीं करता उसके लिए तो ये एक मतलब समझिए कैसे कितना बड़ा बात है। 4,10,000 रुपये एक हेवी अमाउंट होता है, और वो कुछ भी कर सकता है मतलब। और सट्टाबाजी और ये ड्रीम 11 और ये जो जुआ का चीज़ है, ज़्यादातर जो चीज़ है उसमें मानसिक तनाव में लोग आ जाते हैं। तो इसके लिए प्रेरित होकर हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप खेलें। आप अपना भाग आजमा सकते हैं, लेकिन 1 या 2 टीम लगाएं, 49 में उससे ज़्यादा ना लगाएं। कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आपके पास स्किल हो तो लगाते रहिए। अब कभी ना कभी तो मान लीजिए कि लक बाई चांस कहीं हुआ तो आ ही सकता है। मतलब अगर आप इस लगाइएगा तो ही आने का चांस है, नहीं लगाइएगा तो कहाँ से आएगा? तो मान लीजिए आप अगर चाहते हैं लगाना तो अगर आप 500 कमाते हैं तो उसमें से आप 49 रुपये लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। ड्रीम 11 में आप 1 करोड़ रुपये जीते, आपके खाते में वो पैसा कितना और कब ट्रांसफर हुआ? देखिए, ड्रीम 11 में 1,294,000 रुपये हम जीते हैं, जिसमें से पैसा हमें 70 लाख के करीब मिला। हाँ, और 30 लाख के करीब TDS और टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से कट गया। हमने पैसा जो है ट्रांसफ़र 50 लाख रुपए किए, उसके बाद कुछ किए। तो पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद आपको टैक्स काट के ही वो अमाउंट आपके खाते में जाता है। तो आप 1 करोड़ जीतते हैं तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ आपको मिल जाता है, उसमें से जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होता है वो काट के आपको मिलता है। 30 लाख रुपये कट जाते हैं। हाँ, 30 लाख रुपए कट जाते हैं, और केवल 70 लाख रुपये आपके खाते 70 लाख रुपए आपका अमाउंट। हाँ, आपके अमाउंट में। अब कुछ TDS का रूल निकाल दिया है कि आप जितना अमाउंट ऐड किए हैं उसको बाद कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो आप जीते हैं उसको ऐड उसमें आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक सबका सवाल होता है, क्या करेंगे इतने सारे पैसे? ऐसे पैसे की तो कोई सीमा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्या इन पैसों से करेंगे? हम कुछ बिजनेस का सोचे हैं, और कुछ माँ पिताजी के लिए सेफ रखने का सोचे हैं, और कोशिश में है कि हम कोई बिजनेस अच्छा स्टार्टअप करें, जिससे हम अभी 2-4-10 लोगों को काम देते हैं, ज़्यादा लोगों को काम दे सकें। और कुछ पैसे हम समाज सेवा जो हमारा काम है हम उसके लिए भी अपना रिजर्व रखें हैं। ये बोलने वाला बात नहीं है, हम अपना करते हैं, शुरू से ही करते आ रहे हैं, और आगे भी उसको जारी रखेंगे। आगे भी आप ड्रीम 11 खेलते रहते हैं? हाँ, ड्रीम 11 हम लगाते हैं। लास्ट में हम चाहेंगे इलियास भाई कि जो युवा खेल रहे हैं उन युवाओं से आप क्या कहेंगे? इसके प्रति इस पे तो बहुत ट्रैफिक है। जो ड्रीम 11 है या माई सर्कल हो गया, इस पे बहुत ट्रैफिक है, और खासकर से युवाओं का जो अकेले में कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, गर्दन झुकाए रहते हैं। कितने का तो गर्दन मान लीजिए कि झुक गया है लगाते लगाते, लेकिन आज तक वो लोग लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। तो आप एक बड़ा जानकार वाले व्यक्ति है, तो क्या कहेंगे इस पे उन युवाओं से? देखिए, हमसे ज़्यादा जानकार जो आजकल के हमसे कम उम्र के लड़के हैं वो भी रह रहे हैं, लेकिन वो लोग माँ पिताजी के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, और नहीं आ रहा है तो उसको उतना नहीं खेलना चाहिए। जो है लोग पागल हो जाता है एकदम कि 2 टीम लगाएं, नहीं आया तो 4 लगाएंगे, 4 नहीं आया 8 लगाएंगे, ऐसे करके नहीं लगाना चाहिए। अगर आप खुद कमा रहे हैं
अगर 500 कमा रहे हैं तो 49 रुपए की लगाएं। अगर आप 5 शेयर कमा रहे हैं तो आप 1000 लगा सकते हैं। अगर रोजाना आप 5 शेयर कमा रहे हैं तो 1000 लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 500 कमाते हैं तो ये नहीं कि 500 का 500 लगा ही दे उसमें। ऐसे नहीं करना चाहिए, संयम से खेलना चाहिए। 1, 2, 4 टीम लगानी चाहिए। अगर ज़्यादा आपको लगे कि हाँ लगाना है तो लगाए। अगर आपका लक साथ दिया, अगर आपने स्किल उसमें इस्तेमाल किया कि हाँ कौन प्लेयर चल सकता है कौन नहीं, तो आपको जीतने का चांस है। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें लॉक तो साथ देता ही है, कितना % लॉक है और कितना % स्किल है? इसमें 20% स्किल भी काम आता है जी। और 80% ज़्यादा लक पे ही डिपेंड है। लॉक पे ही डिपेंड करता है। जैसे 1-2 टीम लगाने के बहुत से लोग मनोरंजन के लिए भी लगा लेते हैं। हाँ कि लगाते चलो हैं, भाई बहुत कोई- लोग फ्री कॉन्टेस्ट में भी लगाते हैं अपना, या ऐसे देखने के भी लगाते हैं। तो आज के जो युवा है पूरी तरीके से इसमें लिपट चुके हैं, है कि नहीं? हाँ है। ये तो ऑनलाइन गेमिंग ऐसा आ गया है, पबजी, फ्री फायर और क्या क्या, ये सब तो लत पकड़ा ही दिया है। लेकिन लत नहीं पकड़ना चाहिए, किसी चीज़ का लत पकड़ना बुरी बात है। अगर आपको आना होगा तो आपको 2 टीम में भी आ जाएगा। जी। बहुत प्लेयर होते हैं जो नहीं खेलते हैं, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप उनको सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको नुकसान है उससे। चलिए इलियास भाई, लास्ट में हम भगवान से आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और हम चाहेंगे कि आप फिर से लीड करें ताकि हम लोग फिर से आए, क्योंकि आपका जो व्यवहार है हमें बहुत बेहतरीन लगा है। तो आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलिए मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।